अस्सलामुअलैकुम सब दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सब दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास शीट है और ये मेरे पास स्विच पड़े हैं और ये सॉकेट भी और ये एक डिमर भी। तो ये सब चीज़ें जो है मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। और ये मेरे पास टूल पड़े हैं जिसके साथ मैं ये बोर्ड बनाऊँगा। और ये मेरे पास केबल है, वायर है, जिसके साथ मैं इस सब बोर्ड की और स्विच सॉकेट की वायरिंग करूँगा। तो सबसे पहले आप देखें, हमें ये स्विच लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, और जो है इसके मैंने वो नट खोल के रखे हैं उनको इसके ऊपर टाइट करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने इसके ऊपर स्विच सॉकेट लगा लेने हैं। तो ये अब हम इसको ना इसके नट टाइट कर रहे हैं। ये मैं इसके नट टाइट कर रहा हूँ। ये मैंने एक स्विच लगा दिया है, अभी मैं दूसरा स्विच लगा रहा हूँ, इसके नट टाइट कर देंगे। ये हमने तमाम स्विच और सॉकेट लगा लिए हैं। अभी ये हम डिमर लगा रहे हैं। पंखे के लिए एक डिमर लगा रहे हैं। तो हमें इस बोर्ड पर जो जो रिक्वायर्ड था वो सब हमने इसके ऊपर फिट कर दिया है। अभी ये एक लास्ट में डिमर लगाएंगे और इसके अभी नट टाइट कर देंगे इसके। ये हमने इसका नट टाइट कर दिया है और ये कोई मुश्किल नहीं है। आप बस सामान ले आएँ, इस बोर्ड के ऊपर ये जो बोर्ड की शीट है इसके ऊपर फिट कर लें। ये देखें, हमने इसके ऊपर तमाम स्विच और सॉकेट लगा दिए हैं। तो अभी हम इसके जो नट लगाए हैं वो इतने ज़्यादा टाइट नहीं है क्योंकि हाथ से हमने टाइट किए थे। अभी हम नोज़ प्लास से इसके नट को टाइट कर देंगे। ये हमने इसके नट भी टाइट कर दिए हैं और इनको बिल्कुल बोर्ड पर अच्छे तरीके से और मज़बूती से लगा दिया है ताकि ये कल कबार मतलब स्विच ऑन करते वक्त ये लूज़ ना हो और अपनी जगह से इधर उधर ना हिलें और ये स्पार्क ना करें। तो ये हमने स्विच और सॉकेट लगा दिए हैं। इसके ऊपर हमने 6 स्विच लगाए हैं और 2 सॉकेट। तो अभी मैंने इसकी ना वायरिंग शुरू कर दी है। आप ज़रा गौर से देखिएगा और तवज्जो से। और अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग करेंगे, जो स्विच लगाए हैं हमने बटन, इनकी वायरिंग करेंगे। हर बटन के 2 पॉइंट होते हैं और हर बटन के जो 2 पॉइंट हैं उनमें से एक बटन के एक पॉइंट को हम फ्री रखेंगे और दूसरा जो उसका पॉइंट है वो हर बटन के या हर पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये आप गौर से देखिएगा। ये मैंने 3 जो नीचे स्विच लगाए थे उनमें से मैंने तार को गुजार दिया है और इन तीनों बटन के एक एक पॉइंट को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह इसी तार को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और अगले स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले आपने बटन की वायरिंग करनी है और ये इसी तरीक़ा से करनी है। बेशक एक बोर्ड पर आप 20 स्विच लगा दें, 30 बटन लगा दें, 40 बटन लगा दें, उसका यही तरीका कार होगा। सबसे पहले आपने बटन के एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये देख सकते हैं आप। अभी मैंने चौथे से फिर मैंने लीड आगे एक्सटेंड की है और ये मैं अगले 2 जो स्विच हैं उनको भी इन बटन्स के साथ, इन स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने तार के ऊपर से वायर उतार ली है। और जब भी वायरिंग करें इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास जो वायरिंग के लिए तार हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। तो हमारे हिसाब से तो इस वक्त जो वायरिंग के लिए बेहतरीन तार इस्तेमाल होती है वो है 329। और कोशिश करें कि प्योर कॉपर में हो, अच्छी गेज में हो।
उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कल कबार इस पर लोड डालेंगे बोर्ड पर, तो तार जितनी अच्छी गेज की होगी, जितने अच्छे कॉपर में होगी, उसका लोड बर्दाश्त करने की भी ताकत ज़्यादा होगी। तो मैंने ये इन दो स्विच के वो भी पिछले स्विचों के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह ये ऊपर एक स्विच रहता था, तो अभी मैंने तार भी पूरी कर ली है। और आप एक बटन से दूसरे बटन पर तार रख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तार काटनी चाहिए, कितनी तार इस्तेमाल होगी। तो मैं ये आखिरी जो बटन रहता है इसके भी एक पॉइंट को इस स्विच के पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। वायरिंग को गौर से देखिए, किसी बात की समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने बटन लगाए थे, इन सब के दो दो पॉइंट थे, लेकिन हमने हर बटन के हर एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा ऐसे समझें आधी वायरिंग कंप्लीट हो गई है इस बोर्ड की। बोर्ड को हमने बटन जितने भी थे उनको आपस में एक पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये हम ऐसे समझ लें, इस जो हमने कनेक्ट किए हैं वो हमने फेज़ या न्यूट्रल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जब भी बटन के ऊपर जो आपने तार लगाई है इसको जब आप कनेक्ट करें तो फेज़ के साथ कनेक्ट करें। अब हमने सॉकेट के ऊपर दो पॉइंट हैं। आपके बोर्ड में 10 सॉकेट लगी हों, 2 लगी हों, 3 लगी हों, आपने जितनी भी सॉकेट लगी हों उनके एक पॉइंट को सॉकेट के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। इसी तरह इसके ऊपर अगर लगा होगा होल्डर, तो होल्डर को भी आपने इसी तरह सॉकेट के साथ एक तार के साथ कनेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड के ऊपर दो सॉकेट थी। मैंने दो पॉइंट सॉकेटों के जो दो दो पॉइंट थे उनमें से एक एक पॉइंट को सॉकेट को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। अब हमारा फेज़ ऐसे समझें अलहदा हो चुका है, न्यूट्रल अलहदा हो चुका है। तो जो भी चीज़ चलने वाली होती है, मिसाल के तौर पर सॉकेट जो है वो ख़ुद चलती है, उससे हम करंट लेते हैं, उसको भी दो चीज़ें चाहिए। इसी तरह जो बल्ब होता है उसको भी दो चीज़ें चाहिए, उसकी भी दो तारें होती हैं, उसको भी दो चीज़ें चाहिए, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। ये आप देखें कि मैंने पहले बटन के ये मैंने सॉकेट को आपस में क्रॉस कर दिया है। अभी मैं बटन में से फेज़ निकालूंगा। जी आप गौर से देखिएगा, पहले मैंने बटन को ऊपर से ऐसे समझा कि सब बटन को जो आपस में मैंने एक तार का कनेक्शन किया था, तो अभी सॉकेट के ऊपर मैंने न्यूट्रल की तार लगा दी थी। अब मैं स्विच में से तार निकाल के सॉकेट के साथ लगाऊंगा। इसी तरह अगर हमारे बोर्ड के ऊपर अगर कोई होल्डर लगा होता तो उसका भी इसी तरह होता, उसे हम एक तार न्यूट्रल के साथ, मतलब सॉकेट के दो पॉइंट जो आपस में क्रॉस किए हैं इसमें से उससे होल्डर को भी क्रॉस करते, और इसी तरह हम एक स्विच से करंट लेकर उस होल्डर की दूसरे पॉइंट पर दे देते। ये आप देख सकते हैं जी, ये हमारी सॉकेट की कंप्लीट हो चुकी है। एक सॉकेट का कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं हमने दूसरे सॉकेट को चलाने के लिए उसके साथ वाले बटन से कंट्रोल किया है, वो हमने तार उसके साथ लगा दी है। ये देखें, ये दोनों हमारी सॉकेट जो थी उनका कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी इस बोर्ड के ऊपर जो तीसरी चीज़ थी वो डिमर थी। डिमर का काम जस्ट कंट्रोल करना होता है स्पीड को, और वो इसी जो बटन लगे हुए हैं उन्हीं का तसलसल है। उसको दो फेज़ और न्यूट्रल दोनों नहीं दिए जाते, वो जस्ट फेज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि उसने कितना करंट जो है वो आगे पंखे को सप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी चीज़ जो है, पंखा है, बल्ब है, उसके अलावा सॉकेट है,
इन चीज़ों को चलने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। उनके पास दो तारें होती हैं, हर बल्ब के साथ, पंखे के साथ और सॉकेट के साथ दो तारें लगी होती हैं। एक को हमने फेज़ देना होता है और एक को हमने न्यूट्रल। तो ये जो हमने बटन में से सारी वायरिंग की है, ये हमने ऐसे समझे इसको फेज़ दिया है बटन। इसी तरह हमने सॉकेट के जो ऊपर वाले पॉइंट थे उनको आपस में क्रॉस कर दिया है। तो ये फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन बिल्कुल अलग हो चुका है। ये न्यूट्रल के दो पॉइंट्स हो गए और ये हमने बटन में से करंट निकाल के बटन में से कनेक्शन सॉकेट को दे दिया है। तो अभी सॉकेट इन्हीं दो बटन के साथ ऑपरेट होंगी, ये इनको कंट्रोल करेगा। ये हमने डिमर का कनेक्शन किया था, तो ये बटन में से कनेक्शन निकाल के डिमर को दिया। और ये जो खाली पॉइंट है, यहाँ पर आप बल्ब का या किसी भी चीज़ का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर इस बोर्ड पर कोई और होल्डर होता या सॉकेट होती तो उनको हम इन बटनों के साथ कंट्रोल करते, उनको यहाँ से आउटपुट देते। ये न्यूट्रल के दोनों पॉइंट क्रॉस किए हैं। और इसी तरह अगर कोई और सॉकेट भी होती तो हम उसे इसी तरह सॉकेट के एक साथ क्रॉस करते। सॉकेटें जितनी भी होती हैं उनके हर पॉइंट एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। और ये डिमर है, पंखे की एक तार यहाँ लगेगी और दूसरी सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से पर। और ये डिमर का पॉइंट है जो कंट्रोल करता है। ये दोनों सॉकेट हो गई। और बाकी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमारे साथ कमेंट्स में रब्ता कर लें। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमारे साथ कमेंट में रब्ता कर लें। अब देख सकते हैं कि बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने बटन के साथ जो सॉकेट को कंट्रोल किया है, ऊपर से सॉकेट को डायरेक्ट कनेक्शन किया था। ये तीनों जो पॉइंट थे बटन के, ये ऊपर वाले बटनों के, इनको सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये न्यूट्रल के दोनों सॉकेट के जो ऊपर दो पॉइंट आपस में क्रॉस किए हैं, ये न्यूट्रल के हैं। और जो बटन के साथ सारी वायरिंग कंप्लीट की है वो फेज़ है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा।